हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? राम राम सभी को। जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, लास्ट वीडियो में हम गए थे देवप्रयाग में स्नान करने के बाद हमने अपना बद्रीनाथ का सफ़र स्टार्ट किया। तो बद्रीनाथ जाने से पहले हमने रास्ते में श्रीनगर क्रॉस करने के बाद आता है धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसके पीछे का रीज़न यही बताते हैं कि जब धारी देवी, क्योंकि नदी के बीच में मंदिर है धारी देवी का, अलकनंदा नदी के बीच में, तो उस मंदिर को हटाया जा रहा था। तो इस कारण से कहते हैं कि माता जो वहाँ है, धारी देवी माता, वो इससे नाखुश थी, इसलिए वो उस मंदिर को वहाँ से हटाने के कारण ही वो आपदा आई थी। बाद में वहीं पर उसी नदी के बीच में पिलर्स को ऊंचा उठाकर वहाँ मंदिर को बना दिया गया, दोबारा से वहीं स्थापित कर दिया गया धारी देवी को। आप आगे का सफ़र एंजॉय कीजिए। अभी हम धारी देवी ही जा रहे हैं। ये रास्ते के कुछ व्यूज़ हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपको धारी देवी के दर्शन कराएंगे। धारी देवी टेम्पल। यहाँ से अच्छा फल पाएगा। यहाँ फल से मिल रहे हैं जगह जगह। हमें घर में वो बढ़िया लगे, खट्टे खट्टे। मेन रोड पे गाड़ी पार्क करने के बाद धारी देवी मंदिर जाने के लिए हमें नीचे कुछ सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आना पड़ता है। काफ़ी ढलान है, लेकिन जाते टाइम आना तो इजी हो गया, लेकिन जाते टाइम काफ़ी चढ़ाई थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। जैसे हमारे साथ बच्चे थे तो बच्चा गोदी में लेकर चलना पड़ रहा था। तो ये रास्ता मतलब आप नीचे आके प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाता है, कि यहाँ आकर आप प्रसाद ले सकते हैं। शूज़ वगैरह रखने की पूरी व्यवस्था थी। आप अपने यहाँ पर जाकर फिर आप दर्शन की लाइन में लग सकते हैं। ये बहुत अभी बद्रीनाथ यात्रा चल रही है। मतलब वैसे तो मैंने यहाँ पूछा तो इतनी रश नहीं होता है, लेकिन इस टाइम पे यहाँ भी बहुत रश था, क्योंकि जो लोग भी बद्रीनाथ जा रहे थे तो सभी, ये रास्ते में ही पड़ता है श्रीनगर क्रॉस करने के बाद, तो सभी लोग यहाँ दर्शन करते हुए ही जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट देखने को मिले जो अलग अलग जगह से आए हुए थे। मंदिर में फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, तो
इसी वजह से हमने अंदर की वीडियो नहीं बनाई है। तो ये थोड़े से यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं माता के, इससे ज़्यादा हम अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि अलाउड नहीं था। मैं ना थोड़े छोड़ के तो बाहर ये गोविंद घाट है। गोविंद घाट वही स्थान है जहाँ से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होती है। जिन लोगों को हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाना है उसकी यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है। यहीं पर उतरकर उनको अलग से एक, जो लोग बस से आते हैं वो लोग यहीं उतरते हैं और यहाँ से एक अलग से कैब्स वगैरह चलती हैं जो कुछ दूरी पे उतार देती है। वहाँ से चढ़ाई वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है जहाँ से मेन हेमकुंड की यात्रा शुरू होती है। और एक फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी में अलग अलग तरह के फूल हैं जो काफ़ी ऊपर पहाड़ पर जाकर बने हुए हैं। उस एरिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल हैं। वो जिस किसी को भी वहाँ विज़िट करना है तो उनको भी यहीं उतरना पड़ता है। बैठे मैं और वीडियो ये कपड़े यहाँ लिए ही नहीं, यहाँ पे जाके चेंज कर दिया काम। मम्मा ये देखो कुनु क्या है देखो, चलो वहाँ देखें हम क्या है। वो देखो रिवर, कितना जोर का साउंड आ रहा है रिवर का ना। कौन सी रिवर है शानी? अलकनंदा। अलकनंदा इसका बहुत इतना टेस्ट है। वाटर है ना इसलिए। ये है हनुमान चट्टी। बद्रीनाथ पहुंचने से पहले कुछ किलोमीटर पहले ही हनुमान जी का मंदिर आता है जिसको हनुमान चट्टी बोला जाता है। जो लोग भी बद्रीनाथ जाते हैं वो उससे पहले हनुमान जी के दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। और जिस दिन हम यहाँ पहुँचे उस दिन मंगलवार था, तो हमने सोचा कि सबसे पहले दर्शन करना ही सबसे अच्छा रहेगा। पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं और आगे फिर हम बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे।
बद्रीनाथ पहुंचने के बाद मैंने रात को कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हमें होटल्स ही नहीं मिल रहे थे। ये पीक सीज़न था, जहां भी हम जा रहे थे होटल्स अवेलेबल ही नहीं थे। जो अवेलेबल थे वो कमरों की हालत बहुत ही ख़राब थी। तो हमें चाहिए था कि सोने के लिए कम से कम एक अच्छा रूम तो हो जिसमें कोई स्मेल ना हो या कुछ ना हो। तो हमें होटल ढूंढने में ही इतनी परेशानी हो गई और मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक हो गया, इतना तेज़ सिर दर्द हो गया कि मैं इससे आगे का व्लॉग ही नहीं शूट कर पाई। बिना खाना खाए ही सोना पड़ा मुझे। तो ये हमने मॉर्निंग का व्लॉग। बद्रीनाथ मंदिर की ओर जाते हुए ईशान्या, ढेर सारी शॉप्स। कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा? बहुत अच्छा है। गुनु देखो, गुनु देखो, दर्शन करने आए हैं। कहीं चढ़ाई कहीं ढलान, कहीं चढ़ाई कहीं ढलान। हाँ, ये जाएंगे स्लिप। हाँ देखो, ईशान्या और ईशान्या के पापा भागे जा रहे हैं। यहाँ दूध जलेबी भी बहुत मिलती है, खाएगी है ना? लेंगे, गरम गरम दूध ले लेंगे। चाय तो हमने पी ली सुबह खुद बना के इंडक्शन पे। दूध और जलेबी खाएंगे गरम गरम। ढेर सारी शॉप्स हैं, सब पे वुलन कपड़े मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है। सुबह भी स्नोफॉल हुई है। साइड पर आओ। ये देखिए स्नो, बद्री विशाल की जय। ये देखिए पहले दर्शन, बहुत भीड़ है। मंदिर के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आगे व्लॉग को वहाँ कंटिन्यू ही नहीं कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी लंबी लाइन थी वहाँ पर, और ऐसे धक्के लग रहे थे कि हमें ही पता है कि हमने मंदिर के अंदर कैसे एंट्री की बच्चों को साथ लेकर। तो उस टाइम व्लॉग शूट करना तो पॉसिबल ही नहीं था। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेन मंदिर है। ये इसके दर्शन करने के बाद हम जब बाहर आते हैं तो ये एक एरिया होता है जहाँ पर हवन और पूजा हो रही होती है। ये वहाँ आकर हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई है कि जो ये पीछे मेन मंदिर है, इसमें दर्शन करने के बाद इधर आके कुछ लोग बैठ सकते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, और कुछ लोग जिनको पूजा करानी होती है तो वो यहाँ पूजा भी करा सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ लोग हवन करा रहे थे
कुछ लोग बैठकर ध्यान लगा रहे थे, अपने मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तो वो सब ये देख रहे हो आप, ये ही लाइन है जो अंदर मेन मंदिर में जाती है। ये मेन मंदिर का मेन द्वार है। ये देखिए भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ है कि बहुत ही बुरा हाल है इस टाइम। कि अगर आप छोटे बच्चों को, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हमें नहीं ले जाना चाहिए ज़्यादा छोटे बच्चों को, क्योंकि हमने तो यहाँ पर VIP दर्शन किए थे। VIP दर्शन के लिए 2500 रुपये पर पर्सन का चार्ज है, क्योंकि हमने पहले सोचा था हम लाइन में लगकर दर्शन करेंगे। जब हम लाइन में गए तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी। जो लोग सुबह 4 बजे से खड़े हुए थे उनका 10 बजे तक भी उनके दर्शन नहीं हुए थे। तो हमारे साथ तो मतलब छोटा बच्चा था, एक 9 महीने का, तो उसके साथ इतनी देर लाइन में खड़ा होना तो पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए हमने VIP दर्शन किए। आप पीछे देख सकते हैं मंदिर में कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर फोटोग्राफर्स अवेलेबल होते हैं जो आपका मंदिर के मेन गेट के सामने फ़ोटो क्लिक करते हैं। जो पीछे हमारा मंदिर दिख रहा है, तो हमने यहाँ फ़ोटोग्राफर से फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए, ताकि कुछ यादगार पल हमारे साथ मंदिर के साथ जुड़े हुए रहें। इसीलिए हमने यहाँ फ़ोटो भी क्लिक कराए थे। हाय, बोलो जय बद्री विशाल। वाटरफॉल